ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त से पुराण उमा संहिता अध्याय 4 से 6। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो पापरायण जीव महानरक के अधिकारी हैं, उसका संक्षेप में परिचय दिया जाता। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, प्राय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा निश्चिंतन, न करने योग्य क्रम में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप क्रम है। असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना, पीठ पीछे चुगली खाना, इचारवाचिक वाणी द्वारा होने वाला पाप कर्म है। अभक्ष भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के काम में लगना, दूसरे को धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा इन 3 साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतरने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं, वह सबके सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी को, गुरुजनों को तथा पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्या, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गृह पत्नी गामी तथा इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी के पापी, ये सबके सब महापाद की कहे जाते हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से अथवा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्म भेदी दोष का वर्णन करता है, वो ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन बैठे हुए द्विश्रेष्ठ को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज प्रदीप कर देता है, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया। जो दूसरे के यथार्थ गुणों को भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों के द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ब्रह्म हत्यारा होता है। जो साढ़ों द्वारा बाही जाते हुए गौों के तथा गुरु का उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के काज में बिन डालता है, वो ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौों के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देता है तथा 5 महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मदिरा पान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा भक्त वस्तु का भक्षण कराना ब्रह्मतुल्य के तुल्य कहा गया। वन में निरपराध प्राणियों का वध करना भी ब्रह्म हत्या का तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि ब्राह्मण को धन के त्याग दे, उसी धर्म के कार्य में भी न लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में अथवा गांव में जो लोग आग लगाते हैं, वह भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह का जो भयानक पाप है, वो ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण का द्रव्य का अपहरण करता, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान तथा अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतज्ञता करता, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत आदि, उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्री के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का त्याग देना, दूसरे के आचार का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पृथ्वी यज्ञ और देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उत्पात कहा गया। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण, कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं, वो नरकगामी माने गए। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, वे द्विज होकर शत्रु की सेवा करते हैं तथा जो काम बस मदिरा पान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों में, बगीचों तथा देव मंदिर के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं, बाँस, ईंट, पत्थर, काठ, सिंह और कीलों द्वारा जो रास्ता रोकते हैं, दूसरे के खेत आदि सीमा मेड़ मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, बर्बल, आतिथ्य, भृत्य, अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर घर बसा लेते हैं,
जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरतापूर्वक मारते हैं, उन्हें बार बार दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते हैं, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं, अधिक भार लाद कर भी उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोड़ते हैं अथवा उन्हें असंख्य बोध खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही बाट ढोते या हल खींचने के काम में जोत लेते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते हैं तथा भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों को यत्नपूर्वक पालन नहीं करते हैं, वे सबके सब गो हत्यारे और नरकगामी माने गए। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों का अंडकोश कुटवाते हैं और बंधा गाय को जोतते हैं, वे महानार के हैं। जो आशा से घर पे आए हैं, भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हैं और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुष, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्बल और रोगियों पर कृपा नहीं करते हैं, वो मूढ़ नरक समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तो उनका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु वे शमशान तक जाकर लौट जाते हैं। केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले जीवित के साथ जाते हैं। जो औचित्य की सीमा को लाकर मनमाना कर वसूलता है तथा दूसरों को दंड देने पर ही रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घुसखोर अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती हैं, वो राजा भी नरक में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार, चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है, वह पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राण दंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराय द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संचय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिससे संपूर्ण आकार अभिभक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ों कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरे से कराता है, किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। अध्याय 4 से 6 खत्म।